एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एन अमेजिंग ट्रेवलर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इंडिया के एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इंडिया के एक बहुत खूबसूरत जगह पर स्थित है। उस जगह को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा अमरनाथ जी की, जो कश्मीर के मनमोहक वादियों में बसा हुआ है। आज के वीडियो में हम आपको बाबा बर्फानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम में से बहुत से लोगों को पता ही होगा। ये स्वर्ग से सुंदर जगह आपकी घूमी हुई हो, या ये भी हो सकता है कि ये जगह आपकी घूमी हुई ना भी हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जगह कश्मीर में पर्वत की ऊंचाइयों पर बसा हुआ है। बाबा बर्फानी तक पहुंचने से पहले हम आपको वहां पहुंचने का रास्ता बताते हैं। आपको बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में पहुंचने के लिए सबसे पहले जम्मू जाना होगा, चाहे आप ट्रेन से जाएं या फ्लाइट से। फिर जम्मू स्टेशन पे पहुंचने पर यदि आप चाहें तो RFID कार्ड ले लें। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपकी यात्रा करने का समय वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है। फिर आपको तय वक्त पे दर्शन के लिए RFID कार्ड दिया जाता है। इसलिए हो सके तो जम्मू स्टेशन पर ही अपना RFID कार्ड ले लें। फिर RFID कार्ड ले लेने के बाद आपको भगवती नगर जाना होगा। वहाँ जाने के लिए आपको बस, कैब या ऑटो बुक करना पड़ सकता है। भगवती नगर जाके आपको वहाँ बालताल के लिए बस बुक करनी पड़ेगी। और यदि आप चाहें तो जम्मू से RFID कार्ड लेने के बाद डायरेक्ट बालताल जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए आप अपने साधन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्राइवेट बस, कैब या ऑटो बालताल के लिए डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भगवती नगर होते हुए जाते हैं तो एक तय वक्त पे बस आपको बालताल ले जाएगी। फिर आपको अपने डेस्टिनेशन बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए कश्मीर की खूबसूरत वादियों से होकर गुजरना होगा। वो वादियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि ऐसे लगता है जैसे हम स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। वहाँ सुबह उगता हुआ सूरज जब पहाड़ों से निकलता है तो पहाड़ पे जमी हुई सफेद बर्फ की परतें किसी चांदी की तरह चमकने लगती हैं। पहाड़ों को काट काट कर जो रास्ते बनाए गए हैं, उस पे गुजरते हुए बस और गाड़ियों की कतारें ऐसे मालूम पड़ती हैं जैसे सारी दुनिया के लोग यहाँ आने के लिए उतावले हो गए हों। दोस्तों, आपको उन रास्तों पे चलते हुए 2 से 3 बार किसी न किसी स्टॉपेज पे रुकना होगा, जैसे कि आप कुछ नाश्ता कर लें या थोड़ा घूम फिर लें, क्योंकि तकरीबन 15 घंटे तक गाड़ियों में बैठे रहना पड़ता है। फिर 14-15 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद आप बालताल पहुंचेंगे। आपको अमरनाथ जाते समय सर्दी के कपड़े भी ले जाने की जरूरत होगी। जम्मू तक मौसम नॉर्मल होता है, पर जम्मू से 350 किलोमीटर आगे मौसम थोड़ा सर्द हो जाता है। इसलिए आपको सर्दी के कपड़े ले जाने होंगे, जिससे आपको सर्दी ना लगे और आपकी तबीयत ना खराब हो। वहाँ सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप नॉर्मल पानी या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो वो फ्रिज में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल की तरह ही ठंडी लगती है। आप छोटी मोटी दवाइयाँ भी अपने साथ रख लें, अगर ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको बालताल के कैंप में दवाइयाँ, ORS ये सारी चीजें दी जाएंगी। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से ले लें। कुछ लोग तो कपूर भी साथ में रखते हैं रास्ते में ऊंचाइयों पर सूंघने के लिए। बालताल से यात्रा आरंभ करके आपको एक चेक पॉइंट से गुजरना होगा, जहां आपकी RFID कार्ड को चेक किया जाता है। उसके बाद आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना होगा। फिर चेक पॉइंट से गुजरने के बाद आप अपनी यात्रा पैदल, घोड़ों पे या पालकी पे कर सकते हैं। अक्सर जो असहाय होते हैं वो घोड़ों पे या पिट्ठू वाले पालकी पे बैठ कर जाते हैं, पर अगर इंसानियत देखा जाए तो यह अन्याय है बेजुबान जानवरों पर। तो अगर हो सके तो आप पैदल ही यात्रा करें। फिर आपको पहाड़ियों के बगल में बने हुए रास्तों से गुजरना होगा। जैसे कि आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो पहाड़ों पे रास्ते बने हुए होते हैं वो अक्सर खतरनाक भी होते हैं। वहाँ पे पहाड़ दरकने वाले होते हैं, इसलिए लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। तो दोस्तों, जिन लोगों को भी एडवेंचर पसंद है, जिन्हें ट्रैकिंग करने का शौक है, तो वो यहाँ आके एडवेंचर का भी लुत्फ ले सकते हैं, क्योंकि घर बैठ के तो आप सिर्फ देख ही सकते हैं और वहाँ जाके आप इसे महसूस कर सकते हैं और साथ ही साथ दर्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बरसात के मौसम की वजह से वहाँ पहाड़ गिरने का भी भय लगा रहता है। अक्सर हर साल कई श्रद्धालु
अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। इसलिए रास्तों पे आर्मी लगी हुई होती है और वो किसी को भी रुकने नहीं देती। कश्मीर वैसे भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत अहम है और मौसम की मार भी होती रहती है, इसलिए हमारे देश की आर्मी वहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद होती है। हर जगह पर नेगेटिव पॉजिटिव चीजें तो होती ही रहती हैं, तो वहाँ पे भी आम जनता द्वारा अव्यवस्था बना रहता है। वहाँ अक्सर ऐसे लोग यात्रा करते हैं जिन्हें पता नहीं किस बात की जल्दी होती है। वो खुद तो अपनी जिंदगी संकट में डालते ही हैं, साथ ही साथ और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हटते। श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा बहुत ही दुर्गम होती है। वहाँ लैंडस्लाइड की वजह से रास्तों पे पत्थर और चट्टाने बिखरे हुए होते हैं, इसलिए चलने में भी बहुत दिक्कत आ सकती है। आप जैसे जैसे गुफा की ओर बढ़ेंगे, वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होती जाएगी, क्योंकि गुफा बहुत ही ऊंचाइयों पर स्थित है। इसलिए अगर आप जाएं तो थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा आराम करें, जिससे आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर ना पड़े। जैसे जैसे आप गुफा के करीब पहुंचते हैं, तो आपको अपना सामान जैसे कि मोबाइल, शूज, पर्स, बैग इत्यादि क्लॉक रूम में जमा करके रसीद लेनी पड़ेगी। फिर आपको सीढ़ियों से गुफा में प्रवेश करना होगा। उस दौरान आपको बहुत सी भीड़ और अव्यवस्था का सामना भी करना पड़ सकता है। जब आप गुफा में प्रवेश करते हैं तो आपको शायद एक कबूतर का जोड़ा दिख जाए, जिसका जिक्र पुराणों में किया गया है। फिर आप श्री बाबा बर्फानी के दर्शन करके पैदल, घोड़े या पालकी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वहां से आप वापस बालताल आके वहां आराम करके फिर वहां से बस का टिकट लेके वापस भगवती नगर आ सकते हैं। एक दूसरा रास्ता पहलगाम से होके भी जाया जाता है। पहलगाम तक आप हेलीकॉप्टर की मदद से जा सकते हैं। फिर आपको हेलीकॉप्टर वहां ड्रॉप करेगी। वहां से मंदिर तक आप पैदल या घोड़े से या फिर पालकी की मदद से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कश्मीर में स्थित श्री बाबा बर्फानी जी की पवित्र गुफा के दर्शन से रिलेटेड वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। और फिर मिलते हैं अगले एक अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।